अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं इरफान ख़ान। जैसा कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो टाइम मैनेजमेंट है या एग्ज़ाम के अंदर जो है हॉल में क्या ऐसा तरीका हो कि टाइम मैनेजमेंट हो जाए। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि मैं पहले से इस बात को कहते हुए आया हूँ कि क्लास 3 के पूरे महाराष्ट्र के क्लास 3 के एग्ज़ाम्स में इसमें कोई शक ही नहीं कि शिक्षक भर्ती का जो इम्तिहान है वो सबसे टफ लेवल का है। 200 क्वेश्चंस है और 2 घंटे है, जिसमें नियर अबाउट 60% मैथ्स और जो है IQ होता है, ज़हनी आजमाइश जिसको हम बोलते हैं। तो आप लोगों के कमेंट अक्सर आ रहे हैं, एक हमारे सर के आ रहे हैं कि क्या कैसा किया जाए सर, क्या जिस जो भी आइन वक्त पर जब भी हमारे हाथ में जो क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन पेपर जो स्क्रीन पर आएगा तो कैसा। तो यहाँ पर एक जो है मैंने पहले बोला कि हमारी, अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूँ, अगर अपने D.Ed के दिन याद दिला दूँ मैं कि अब तमाम को भी पता है कि हमने D.Ed में पढ़ा था नफ्सियात में कि आला जहानत रखने वाले बच्चे, फिर उसके बाद में थोड़े मीडियम बच्चे, औसत जहानत रखने वाले और एकदम जो है जो लोवेस्ट जहानत के जो तलबा होते हैं, इनके बारे में हमको पढ़ाया जाता है और वो नफ्सियात के बेस पर उनको क्या करना है इसका हमको जो है वहाँ पर हल बताया जाता है। तो सेम ये जो चीज़ है जो हम पढ़ते हैं वो हम पर ही पूरी लागू होती है। नफ्सियात एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर इंसान पर जो है लागू होता है। तो उसी बेस पर अगर मैं उसका हवाला दूँ तो हमारे जो टेट के एग्ज़ाम देने वाले जो स्टूडेंट है, हमारे जो बच्चे हैं जितने भी होंगे महाराष्ट्र में, D.Ed, B.Ed, TET वगैरह जो भी पास आउट होंगे, C.Tet पास आउट होंगे अपियर वाले, तो इनमें भी कैटेगराइज है ना। हर जो है इंसान अपनी जहानत के हिसाब से एक अपनी जो है लेवल रखता है। तो अब इसमें एकदम आला जहानत वाले हैं, फिर मीडियम वाले, फिर औसत वाले और फिर एकदम जो है भाई कम बजट वाले। जैसा कि भाई जिनको जो है जनरली ये इन चीज़ों से उनकी दूरी ज़्यादातर बनी हुई रहती है। अब ये एग्जाम आ चुका है तो अब ये कैटेगराइज जो मैंने इसलिए करा क्योंकि ये एक सोर्स है, एक रेफरेंस है और ऑथेंटिक सोर्स है नफ्सियात की। अगर मैं बात करूँ D.Ed के अपने B.Ed के तो यहाँ पर ऐसा है कि जब तुम जो तैयारी कर रहे हैं इसमें तुम्हारे में जो आला जहानत वाले जो रखते हैं, यानी कि अपने में जो आला जहानत जो रखते हैं एग्जाम्स के दौरान में, मैं बोल रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो लोग सक्सेस नहीं है जिनके जो है, यानी कि वो लोग सक्सेस नहीं हो सकते कि हम जिनके परसेंटेज को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी यहाँ पर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक उसूल है, चाहे तुम लाख मेरिट वाले हो, तुम यहाँ पर क्या स्कोर करते हो और कैसा लेते हैं ये बहुत मायने रखता है। अगर तुम क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, UPSC, MPSC, राज्य सेवा, ऐसे तमाम जो है लोगों के अगर तुमने बैकग्राउंड्स या फिर उनकी जो चीज़ें अगर उनके तकारीर में सुने होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि तुमने वो 10वीं 12वीं कुछ खास नहीं करी उन्होंने, है ना। फिर D.Ed जो करता है तो D.Ed के बाद में भी उनका D.Ed में भी कुछ खास नहीं, लेकिन वो आगे चलकर बहुत सक्सेस हो जाते हैं। इसका मतलब कतई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो एकदम आला जहानत रखते हैं या जो बहुत ज़बरदस्त मेरिट्स में आते हैं वो नहीं, वो भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो चीज़ मायने नहीं रखता कि आपका क्या परसेंटेज है। भले ही आपका D.Ed में 90% हो, B.Ed में आप 95% ले लिए हो, वो आपकी यहाँ वैल्यू 0 ही है जब तक कि आप टेट में कोई स्कोर करोगे नहीं। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की बात मैंने इसलिए ये तमाम चीज़ें बताई कि टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत अहमियत का हामिल है। एक एवरेज के हिसाब से 36 सेकंड अपने टेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन को हल करने के लिए जैसा औसतन मिल रहे हैं वो औसतन है, कहीं पर 2 मिनट भी चले जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब जब स्क्रीन जब खुलेंगी, जब तुम्हारा एग्जाम शुरू हो जाएगा तो यहाँ एक थोड़ा जो है अपने नफ्सियात के साथ खेला गया है कि क्वेश्चन जो है आपको, अगर मैं दूसरे एग्जाम की बात करूँ, दूसरे कोई भी एग्जाम की महाराष्ट्र में, तो वहाँ एक तरतीबवार सवाल आते हैं कि भाई जनरल नॉलेज शुरू हुआ तो वो जनरल नॉलेज का ही सीरीज चलती है 10, 15, 20 मार्क्स तक। उसके बाद में ज़हनी आजमाइश है तो ज़हनी आजमाइश की, लेकिन यहाँ नफ्सियात के साथ खेला गया क्योंकि जब स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं और वैकेंसीज कम होती है तो ये चीज़ें करना पड़ती है एक्सपर्ट्स को, पेपर जो सेट करने वाले होते हैं उनको। तो ये एक अलग सिस्टम दिखा। मुझे ऐसा लगता है कि IBPS ऐसा नहीं करेगा जो लास्ट टाइम किया गया परीक्षा परिषद ने जब ये एग्जाम दिया था। तो IBPS का अगर हो सकता है कि सिस्टमैटिकली दे दे तो बहुत अच्छा। अगर एग्जाम में सिस्टमैटिकली क्वेश्चन 1 by 1 सब्जेक्ट आए तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, ये बात याद रखो, क्योंकि ये ऑल डिपेंड्स ऑन आवर साइकोलॉजी। तो यहाँ पर कैसा है कि टेट में तुमको पहला सवाल ज़हनी आजमाइश का आ गया तो दूसरा अचानक से मराठी ग्रामर, तीसरा अचानक से इंग्लिश ग्रामर, कोई जनरल नॉलेज, फिर से फिर ज़हनी आजमाइश, फिर मैथ्स, ऐसे जंबलिंग, यानी कि जिसको हम बोलेंगे जो हमारे एक ऑप्शन होता है मोबाइल के अंदर जिसको हम बोलते हैं, जैसा पूरे मिक्सअप हो जाते हैं, शफल वाला जो है, हम जब ऑन करते हैं शफल, कोई अपने पास एक पूरा एक लाइब्रेरी है सॉन्ग्स की, तो उसमें जब शफल करते तो कोई भी गाना किधर भी बजता है, और शफल जब बंद कर देते तो हम सिस्टमैटिकली बनता है। तो ये चीज़ है यहाँ पर कि आपको डाइवर्ट करने की कोशिश किया जाती है क्योंकि कंपटीशन से बहुत सौ को वहाँ से हटाना है, जितनी वैकेंसीज है उतने ही ऑर्डर्स उनको देना है, ये उसका मकसद होता है। ये कुछ खास ऐसी ये नहीं कि भाई अपने को उनको लगाना ही नहीं है। तो अंदर जब जाएंगे तो मेरा ऐसा कहना है कि जब तुमको स्क्रीन पर सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं, मिसाल के तौर पर सवाल आ गए, तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें ऐसी रहती कि तुम्हारे को एक जो है 2 पेज दे देते हैं वाइट पेजेस, और पेन भी शायद वो प्रोवाइड कर देते हैं, अपनी पेन समझ लो। तो वहाँ देखकर यहाँ पर उसका हल उतना फास्ट करते आना, गड़बड़ की यहाँ पर बहुत जो है ज़्यादा नुकसान होता है गड़बड़ करने का। ठीक है, भले ही ऑनलाइन में तुमने एक बार जो D सिलेक्ट कर दिया तो बाद में वापस जाके तुम उसका C A B कर सकते फाइनल सबमिट होने तक, ठीक है।
अब सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है कि मैंने कितने सवाल को डन कर दिया है। जैसा कि 50 सवाल चले गए पीछे, तो 50 में से वो आप बता देंगे आपने इतने जो है रेड कलर में जो है वो सॉल्व नहीं करे, ग्रीन कलर में जो है वो सॉल्व करना बाकी है। और एक कोई एक दूसरा कलर देगा जिसको आपने अटेम्प्ट अभी तक किए ही नहीं, यानी हाथ ही नहीं लगाए, तो वो भी देख लेने का। तो जो अटेम्प्ट नहीं किए उसको ध्यान में रखने का, सामने देखने का। और जो सवाल सामने आता अगर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत टाइम खा रहा है तो उसका अगला नेक्स्ट ले लेने का। और जिसमें अपने को, जैसा कि भाई मैं बोल रहा हूँ, आला जहानत के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मैथ्स और ज़हनी आजमाइश परफेक्ट होता है, खुसूसन नेचुरली पैदाइशी, उनके लिए ये बहुत बड़ा जो है अपॉर्चुनिटी है टैट का एग्जाम, क्योंकि यहाँ ज़हनी आजमाइश और मैथ्स ही 120 मार्क का है। अब जो मीडियम जो होते हैं स्टूडेंट्स, तो मीडियम स्टूडेंट्स का ये काम बनता है कि सामने जब अपने को सवाल आ रहा, अगर वो हार्ड लग रहा है तो अगला ऐसे सवाल आप सामने देखिए। मिसाल के तौर पे जनरल नॉलेज में बहुत से तुमको उसमें मालूम है तो फटाफट टिक करके आगे। जनरल नॉलेज कैसा है, सवाल पढ़ो और टिक करो, 36 सेकंड या 15 सेकंड में हो जाता अगर मालूम रहा तो। अगर 20 सवाल जनरल नॉलेज के हैं उसमें से तुमको 10 भी मालूम है, 15 भी मालूम है, तो पहले वो 10-15 सामने अगर आ जाते हैं तो कर लेने का। और फिर जो ज़हनी आजमाइश है इसको जो है टाइम अगर लग रहा है, भाई बड़ा क्वेश्चन लग रहा है सिटिंग अरेंजमेंट का, 5 सवाल उस पर दिख रहे, लेकिन अगला आसान लग रहा है ABCD के तरतीब का 1 2 3 का, तो इसको नेक्स्ट करके उसको हल कर देने का। फिर वहां पर जो भी दिखाएंगे तुमको कि जो तुमने हल कर दिए, जो तुमने हल नहीं करे रेड वाले, और जिसको तुमने हाथ ही नहीं लगाया अभी तक, अटेम्प्ट नहीं करे, और अटेम्प्ट छोड़ने का नहीं। अगर तुम्हारे पास आखिरी में 20 सवाल बच गए, 180 हल करे तुमने, और तुम्हारे पास बचे सिर्फ 2 मिनट, तो उसमें सीधे सीधे ABCD अंदाज से मार देने का, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। वो 20 में से 10 तो भी अगर आखिरी में 2 मिनट भी बच गए तो भी लग जाते आराम से। 10 मार्क बहुत हो गए अगर लग गए तो, नहीं तो 8-7 तो है, और लग गए तो 15 भी लग जाते, लेकिन वो टोले ज्यादातर लगते नहीं है इसमें। लेकिन शुरुआत के जो सवाल होते हैं बहुत फ्रेश माइंड से करना होता है। मराठी ग्रामर जिसका वीक है वो मराठी ग्रामर को भी अवॉइड करो मत। वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं कि भाई विशेषण ओळखा है ना, जो कि सिफत पहचानो बोलकर, या इसके अलावा कौन सा विशेषण दिया हुआ है, कौन सा कार्ड दिया हुआ है, क्या कैसा दिया हुआ है, ये तमाम चीजें जो वन लाइनर होती है इसको कंसंट्रेट करके सही जवाब लिखने की कोशिश करें। इंग्लिश अपने बच्चों का जो है ग्रामर अच्छा होता है तो इंग्लिश को की कसर मत छोड़ो, जो भी इंग्लिश में वन लाइनर होगा इजी गोइंग वाला फटाफट टिक करके आगे चलो। जनरल नॉलेज और नफ्सियात पर गौर करो। नफ्सियात के जो सवाल आते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप, एज ए टीचर तुम यहाँ पर क्या करोगे उसको तो कतई छोड़ो मत। भले ही तुम प्याजे का क्या है वो मशहूर तमली नजरिया क्या है, क्या तुम कौन सा है वो गेस्टॉल्ट का नजरिया वगैरह, ये चीजें के बारे में अगर टफ पूछाऊंगा तो 25 सवाल अगर नफ्सियात के हैं जिसमें से 10 सवाल से 12 से 15 सवाल जैसा कि सीटेट में पूछता है, या जिसको तुम एज ए टीचर क्या करोगे, और चारों के चार ऑप्शन सेम लगते हैं, ऐसे सवालों को एकदम दिमाग से हल करने की कोशिश करना है। चारों सवाल के चारों ऑप्शन के जो भी सवाल के चारों ऑप्शन है उसको बहुत गौर से पढ़ना होगा। मैं बोल रहा हूं नफ्सियात में यहां नजर हटी तो दुर्घटना घटी है, क्योंकि चारों भी जवाब सही लगते हैं हमको। अब ज़हनी आजमाइश में दिमाग क्या लगाना है कि जो ABCD टाइप के जो सवाल रहे थे और जो 1 2 3 टाइप के जो सवाल रहे थे, तो पहले फुर्सत में उस सफेद पेज पे जो है A से लेके ABCD EFG HIJ LMN N तक ऐसा लिखने का, LMN हो गया, फिर जो LM फिर आने का नीचे से M तक लिखे, फिर N से लेने का I से 13 और उधर से नीचे से M के नीचे N I से 13 ऐसे और ऐसे लेने का, ठीक है ये ऐसा, और उस पर 1 2 3 डाल के रख देने का 26 तक। इस पर सवाल कम से कम 5 भी पूछ लिया तो अपनी नहीं आ पा रहे, 5 से 10 तो पूछता ही पूछता, उसमें भी थोड़े बहुत टफ लेवल के रहे तो वो अलग बात, आसान लेवल के हम हल कर सकते हैं। 1 2 3 वाली को फट से जैसा अगर तुम देखने की कैपेसिटी बनाओ, फट से मतलब कैसा कि भाई वहां उसने एक्चुअल में आंकड़ा क्या और क्या मायने उसके निकल रहे, ये अपने को फट से फैसला जाती कुव्वत, ये टेट एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत है। कितने कम समय में तुम कितने जल्दी जो है फैसला ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मैनेजमेंट करे तुमने तो मेरे ख्याल से 180-185 तक तुम इजी गोइंग में जा सकते हैं, कहा अटेम्प्ट में, और 10-15 आखिरी के बच गए और 1 मिनट बचा, 2 मिनट बचे कि धड़ाधड़ उसको गोलियां मारकर निकल जाने का। 200 खाली अटेम्प्ट करने के किसी भी हालत में। अब इसके अलावा जो जनरल नॉलेज कवरिंग है, ये मैं बोल रहा हूँ जनरल नॉलेज बोनस है अगर समझा जाए तो, लेकिन अपने बच्चे उसको अवॉइड करते हैं, मराठी ग्रामर को अवॉइड करते हैं, तो वहां तुम्हारा बोनस पॉइंट है। तुमको मराठी ग्रामर की आदत नहीं होगी तो फिर उस पर थोड़ा जोर दो, ठीक है। ज़हनी आजमाइश और मैथमेटिक्स को कवर अप करो, क्योंकि वहां पर जो है ज्यादातर मार्क मिलने के चांसेस होते हैं। अगर मेरी मानेंगे तो फास्ट रिवीजन करो, क्योंकि ऑन द टाइम अगर एग्जाम हो गया तो अभी भी हालत बच्चों की बहुत जो है ये है, क्या बोलेंगे, फिक्र वाली है, या फिर बोलेंगे टेंशन में है बच्चे कि भाई कम टाइम मिला। खैर जो भी मिला होगा अगर बी ऑन टाइम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि IBPS के बाद आगे के शेड्यूल, इसके बाद आगे का शेड्यूल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी तकलीफ हो सकती है, ऐसा मैंने सुना। तो ये टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि तुम उसको सुकून से करना होगा। अपीयर जो स्टूडेंट्स है आपके लिए ये मैं बोल रहा हूँ कि पूरी लाइफ में ऐसा चांस किसी को नहीं आता, जहां तक मैं बात करूँ अपीयर स्टूडेंट्स, तो तुम ये मौका देखकर चौका मारना तुमको जरूरी है। रेगुलर वाले तो है ही, और मैं बोल रहा हूँ कि जो जिन्होंने पिछले 4-5 महीनों में या 3 महीनों में भी कंटिन्यू स्टडी रखे होंगे वो बहुत बेनिफिट में, फायदे में रहेंगे। एकदम से मैं बोल रहा हूँ अचानक से तमाम चीज़ें काम कारोबार छोड़कर जो स्टडी में लगे होंगे वो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट ऐसा करना है कि क्वेश्चन समझना है। अभी मैं बोलूँ कि ऐसा सवाल भी आता है कई बार कि वो होता है नहीं और हम उसको हाँ वाला समझ लेते हैं, है ना,
या पैकी कोणता नाही, तो उसको अपन पढ़ लेते आहे और वहां पर आहे वाला टिक कर देते। यह है अपनी साइकोलॉजी, पेपर सेटर वालों की भी साइकोलॉजी ऐसी ही होती है कि तुमने वहां गलत जो है पढ़ लेना, ठीक है। आहे नाही है और नहीं में फ़र्क समझो, ठीक है। नॉट का और जो भी रहेगा वहाँ पर नॉट है, या फिर वहाँ पर किसको बोलेंगे, मुस्बत अंदाज में पूछा है, मनफी अंदाज में पूछा है, ये तमाम चीज़ें जो है जहन में रखनी होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़हनी आजमाइश के 5वीं और 8वीं के क्वेश्चन पेपर देखिए तो तुमको बहुत बड़ा खजाना मिल सकता है उसमें से सवालों का। जितना हो सकता उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ही वह टाइम मैनेजमेंट होगा। अदरवाइज तो तमाम के लिए जो है दुआएं है दिल से कि अल्लाह ताला आप तमाम की तमाम तर जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। जो भी जिस भी तरीके से जैसी भी मेहनत कर रहा है उन तमाम को जो है उनका रिज़्क़ हलाल अल्लाह अता फरमाए, और उनके तमाम के माँ बाप की जो भी ख्वाहिशात है वो पूरे अल्लाह ताला कर दे, और उन तमाम की जो है जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और आपने बोले थे कि टाइम मैनेजमेंट पर जो है बनाइए सर, तो मैंने ये बनाया। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।